नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम बात करते हैं माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन यानी विचारों के बारे में कि किस तरह हमारे विचार हमारी लाइफ को बदलने में हमारे लिए मदद करते हैं। अगर आप इन तरह के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके साथ गलत होता है, लेकिन वहीं जो इंसान बहुत बुरा होता है उसके साथ बहुत अच्छा होता है। जो अच्छे लोग होते हैं अक्सर हम दूसरों को देख के ये सोचते हैं यार ये बहुत अच्छा, फिर भी इसके साथ बुरा क्यों हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। पहले हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो अच्छा है। देखिए, वो इंसान बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हम जानते हैं बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है, लोगों को हर्ट नहीं करता, सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबको सम्मान देता है, लेकिन उसके साथ हमेशा गलत होता है। कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होता रहता है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहा। हमें केवल उसकी वो चीज़ दिख रही है जो वो बाहर से है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। यानी कि जो वो एक्टिविटी कर रहा है ना, हमें वो दिख रहा है, जो अंदर से वो सोच रहा है वो हमें नहीं दिख रहा। यानी कि जो उसकी एनर्जी है ना, जो उसके विचार हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है कि वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा हो जो उसकी लाइफ में चल रहा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसको दुख दे रहा है तो वो दुख के बारे में सोचता रहता हो कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, मेरा भाग्य ख़राब है, मैं तो इसी के लिए जन्मा हूँ, मैं दूसरों के लिए ही करता रहता हूँ, मेरा तो ज़िंदगी बहुत बेकार है, मेरा तो ये जन्म ऐसे ही चले जाएगा, भगवान ने मुझे बहुत मेरे साथ गलत किया। हो सकता है वो इस तरह के विचार अपने अंदर रिमाइंड करता रहता हो, तो इसी तरह की चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आप जानते हो शायद कि हमारे विचार हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ठान लो तो जीत है, नहीं मान लो तो हार है, वो वाली बात है ना। कि अगर आप अपने अंदर से अपने विचारों को इस तरह से वाइब्रेशन मतलब एक फ्रीक्वेंसी पे पहुंचाते, एक हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा देते हैं, तो वो विचार आपके यूनिवर्स में पहुंचकर आपके लिए वो वापस लौटते हैं और वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। और जबकि उस व्यक्ति को नहीं पता कि मैं ये जो चीज़ें कंटिन्यू सोच रहा हूँ ना, वही चीज़ मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात ये होती है कि वो व्यक्ति जो एनर्जी है उसकी, जो आत्मा है वो बहुत साल पुरानी है, यानी कई सौ साल पुरानी है। ये जिसने ही तो उसने नया लिया है ना, हो सकता है इस जन्म में उससे कोई ऐसा कर्म ना हुआ हो, लेकिन जो वो पहले जी कर आया है उस जन्म में उससे कुछ ऐसे कर्मास उसके रहे हों जो इस जन्म में उसको परेशान कर रहे हों, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी कर्मा को रिलीज़ नहीं करके आ पाया हो, तो इस जन्म में उन कर्मास को निकाल रहा है। यानी कि उसकी जो पापों की गठरी है वो खुल रही है और खुल खुल के उसके सामने आ रही है। इस तरह से क्या है ना कि वो उन चीज़ों को झेल रहा है जो चीज़ें उसने पास्ट में की थी, लेकिन प्रेजेंट में वो अच्छा है, तो जो अच्छाई उसकी अभी है ना वो आगे चल के उसके काम आएगी। अगर वो सही से चीज़ें जान लेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत भूमिका निभाता है, यानी कि हम जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज़ करा देते हैं ना कि ये चीज़ सही है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ों को सही मान लेता है, चाहे वो दुनिया में गलत ही क्यों ना हो। इसलिए उस व्यक्ति के साथ गलत होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि वो अपने आप को सामने वालों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता, यानी कि अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, नहीं बोल पाता, जिससे कि जो उसके अंदर की भावनाएं होती हैं वो अंदर ही दब जाती हैं। जिससे होता ये है कि वो ऐसा कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाता जो करना चाहता है। कहीं डर की वजह से करता है, कहीं शर्म की वजह से करता है। तो ये सारी चीज़ें उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिससे होता ये है कि उसकी लाइफ में तरक्की नहीं आ पाती है और वो उन चीज़ों को खो देता है जो उसकी लाइफ में लिखी थी। देखो, भगवान हमें बनाते हैं लेकिन हमें भाग्य खुद निर्माण करना होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, आने के बाद आप जो कर्मा कर रहे हैं ना वो आपका भाग्य बन रहा है। आज जैसे अभी जिस समय भी आपको ये वीडियो मिलेगा ना, उस समय तक आपका जो समय पीछे गया वो कर्मा बन चुका है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद जो आगे आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, वो आपका आने वाला कर्मा बनेगा। उसको चाहो आप तो कैसे भी बना और बिगाड़ सकते हो। अब बात करेंगे हम उस व्यक्ति की जो गलत है लेकिन उसके साथ सही हो रहा है।
देखो, हम उसकी गलत एक्टिविटी को हम देख रहे हैं। हो सकता है उसके विचार जो हैं वो इतने पावरफुल हों, इतने हाई फ्रीक्वेंसी पर हों कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए चीज़ें सही हैं, मैं तो इसी के लिए जन्मा हूँ, मेरा तो भाग्य बहुत अच्छा है, मैं जो भी करता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ, जो भी पाना चाहता हूँ उसे पा लेता हूँ। तो उसके भी विचार सीधे यूनिवर्स में पहुँचते। यूनिवर्स क्या है? एक एनर्जी है, और वहाँ से जो एनर्जी आप यहाँ से भेज रहे हो ना, वही एनर्जी वहाँ पर पहुँचकर आपकी तरफ तेज़ी से वापस लौट रही है। तो वो व्यक्ति इसलिए और ज़्यादा उस चीज़ें अट्रैक्ट कर लेता है जो करना चाहता है। यानी गलत चीज़ों को अट्रैक्ट उसकी नज़रों में वो चीज़ें सही हैं, और उन्हीं को वो भावनाएं दे रहा है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में वही चीज़ें और भी ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी बात यही कि पहले जन्म में या पहली एनर्जी के रूप में उसने पहले कभी बहुत अच्छे कर्मास किए होंगे, वो उस समय उसकी जो गठरी है, पुण्य की गठरी, वो खुल रही है, और उस समय वो उसी का भोग कर रहा है, उसी को जी रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब अब वो अच्छे कर्मा के लिए आज जो जीवन जी रहा है वो उसकी वजह से जी रहा है। लेकिन जो वो आने वाला जीवन है ना, इस समय जो भी वो गलत कर रहा है ना, उसका वो आने वाला समय खराब हो रहा है। जिस समय उसे पता चलेगा उस समय उसके लिए देर हो चुकी होगी, क्योंकि शायद वो भी नहीं जानता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से काम करता है, और कर्मा हमेशा हमें हिट करते हैं, हमेशा वापस लौटते हैं, चाहे कितने भी गलत कर्मा हो और कितने भी अच्छे कर्मा हो। अच्छे कर्मा भी वापस आते हैं और बुरे कर्मा भी वापस आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई कर्मा वापस नहीं आता। अभी देखो, आप 1 महीने से जो भी चीज़ सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में घट रहा है। आप कहेंगे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में गलत हो, कौन चाहता है किसी की नौकरी ना लगे, कौन चाहता है कि वो बीमार रहे। आप नहीं चाहते, लेकिन आपके विचार चाहते हैं। आपको पता है, जैसे कि आपने कहीं खबर सुनी कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया और इतने सारे लोगों की मौत हो गई, आपने सुनी, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई, दूसरे ने, तीसरे, ये खबर बहुत तेज़ी से फैल गई। फिर से वही बात आपने रिपीट करी, आपने अपने घर में सबको बताई। अब क्या हो रहा है ना, आपके जो दिमाग में जो मतलब आपके अंदर जो वाइब्रेशन है, यानी विचार चल रहे हैं ना, वो इसी पर चल रहे हैं कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, इतने लोग मर गए, अब तो सड़क पे जाना ही बेकार है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। अब घर से भी कोई निकलता, आपका बेटा, पति, कोई भी घर से निकले, उससे भी आप यही कहते हैं कि देख के जाना, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। एक्सीडेंट यानी आप एक्सीडेंट शब्द को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको ये नहीं कहना। देखो, उस व्यक्ति का जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, उस समय हालात अलग थे, उसके वाइब्रेशन अलग थे, उसके कर्मा अलग थे। आपके वाइब्रेशन, आपके कर्मा और आपके हालात, आपका समय अलग है। इसलिए आपकी पावर की और उस व्यक्ति की पावर की कोई मैचिंग नहीं है। इसलिए हमेशा ये कहें कि हम बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, हम अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देंगे, अपनी कर्मा पर ध्यान देंगे, तो एक्सीडेंट वाला शब्द है ना, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाएगा। वो जानता ही नहीं है कि एक्सीडेंट क्या होता है। जितनी भी कम चीज़ों के बारे में आप सबकॉन्शियस माइंड को जानकारी देंगे ना, उतनी ही कम चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, उतनी कम बीमारियों को अट्रैक्ट कर पाओगे। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी चीज़ों से हमेशा बचा कर रखें। दुनिया में कितनी भी बीमारी क्यों ना फैल रही हो, लेकिन अपने आप को उन बीमारियों को ज़्यादा उससे कनेक्ट ना होने दें, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि समानता समानता को अट्रैक्ट करती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसा आप करते हैं, वही आपकी लाइफ में आकर आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे आदमी के साथ बुरा और बुरे आदमी के साथ अच्छा क्यों होता है। यही रीज़न होते हैं हमारे कर्मा की वजह से, हमारे विचारों की वजह से, कि हम अच्छा आदमी के साथ बुरा होता है क्योंकि वो बुरा होने देता है, क्योंकि अपने विचारों को वो नहीं बदलता, हमेशा उन्हीं विचारों को सोचता रहता है जो उसके लिए गलत चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। हमारे विचारों में बहुत पावर होती है, वो कुछ भी हमारे लिए कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और वहीं गलत व्यक्ति जो है वो भी अपने विचारों को बहुत ज़्यादा भावनाएं दे रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर रख रहा है, जिससे कि वो भी वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है जो वो करना चाहता है। और इन सब से परे एक बात जो अटल सत्य है, जो नियम है, जो बहुत बारीकी से काम कर रहा है, सबके लिए समानता से काम कर रहा है, वो नियम है
कर्मा का नियम, यानी कि आपके कर्म आपको कभी नहीं छोड़ते, आपको किसी भी कोने में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो कर्म आप आज कर रहे हैं ना, उसी का फल आप आने वाले समय में खाने वाले हैं। अब ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फल खाना पसंद करेंगे। आप आम का फल खाना पसंद करेंगे या फिर बबूल के कांटे। तो वही पेड़ लगाएं जो आप खा सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मुझे एक लाइक, एक कमेंट और शेयर करके मुझे ज़रूर जाएंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। धन्यवाद।